बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे में सभी पार्टियों की जो नज़रें हैं वो बिहार के सीमांचल क्षेत्रों पर है, कोसी सीमांचल क्षेत्रों पर है। आपको बता दें कि सीमांचल की कुल 24 ऐसी सीटें हैं जहां पे AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो भी अपनी नज़रें गड़ाई हुई है। हालांकि कहीं ना कहीं AIMIM की जो एंट्री है वो इंडिया गठबंधन में नहीं हुई, जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। और अगर ये चुनाव मैदान में उतरती है तो कहीं ना कहीं फिर से साल 2020 की जो तस्वीर है वो दोबारा से देखने को मिल सकती है। आपको याद हो कि 2020 के चुनाव में AIMIM ने सबको चौंका दिया था जब उन्होंने 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई थी और सभी हैरत अंगेज अंदाज में जीत दर्ज किए थे। कहीं ना कहीं आज हम उन सीटों का रिव्यू भी लेंगे और आपको पूरी विस्तार से बताएंगे कि वो कौन सी 5 सीटें हैं जिस पर AIMIM ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। हालांकि जिन 5 सीटों पर AIMIM ने अपनी जीत दर्ज कराई थी उनमें से 5 विधायकों में से 4 विधायक जो थे वो अब राजद के कोटे में चले गए हैं, राजद का दामन थाम लिए हैं। मात्र AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी चारों विधायक अभी राजद का दामन थाम बैठे हैं। आपको एक बार रिव्यू दे देते हैं कि वो कौन सी 5 सीटें हैं जिस पर AIMIM ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि किशनगंज की 2, पूर्णिया की 2 और अररिया से 1 सीट पर AIMIM ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। आपको रिव्यू दे देते हैं। अररिया की जोगीहाट सीट से AIMIM के शहनवाज ने राजद के उम्मीदवार सरफराज आलम को हराया था और तीसरे स्थान पर जो थे वो थे रंजीत यादव। पहले स्थान पर रहने वाले शहनवाज को कुल 59,596 मत मिले थे, तो वही दूसरे स्थान पर सरफराज आलम को 52,213 मत आए थे। तीसरे स्थान पर रंजीत यादव को 48,933 मत आए थे। आपको अमौर विधानसभा की जानकारी दे दे जो कि पूर्णिया में पड़ता है, जहां से अख्तरुल ईमान ने अपनी जीत दर्ज कराई थी और वो अभी भी AIMIM में बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है AIMIM के। अख्तरुल ईमान ने बड़ी जीत दर्ज कराई थी, उन्हें कुल 94,459 मत आए थे। वही सबा जफर जो कि JDU से उम्मीदवार थे उन्हें 41,812 वोट आए थे। अब्दुल जलील मस्तान जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्हें 31,475 वोट आए थे। आपको ले चलते हैं बैसी, पूर्णिया का बैसी विधानसभा क्षेत्र, जहां AIMIM के सैयद रकनुद्दीन अहमद को 68,416 वोट आए थे। दूसरे स्थान पर बीजेपी के विनोद कुमार रहे थे जिन्हें 52,043 वोट आए थे और तीसरे स्थान पर अब्दुल सुबान ने 38,254 वोट लेकर आए थे। चौथा जो विधानसभा क्षेत्र है जो है बहादुरगंज, जहां से मोहम्मद अंजार नईमी ने 85,855 वोट के साथ अपनी जीत दर्ज कराई थी। तो वही दूसरे स्थान पर मुकेश सहनी के पार्टी VIP के लाखन लाल पंडित रहे थे जिन्हें कुल 40,640 वोट आए थे। वही तीसरे स्थान पर कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद तौसीफ आलम रहे थे जिन्हें 30,204 वोट आए थे। पांचवा जो विधानसभा क्षेत्र है जहां AIMIM ने अपनी जीत दर्ज कराई थी वो कोचाधमन है, जहां से इजहार असफी अपनी जीत दर्ज कराए थे जिन्हें 79,893 मत गिरे थे। तो वही दूसरे स्थान पर JDU के प्रत्याशी मुजाहिद आलम को 43,750 मत आए थे। तो वही तीसरे स्थान पर राजद के उम्मीदवार शाहिद आलम को 26,134 वोट गिरे थे। तो ये 5 विधानसभा क्षेत्र जहां पे AIMIM ने अपनी जीत दर्ज कराई थी
और आपको बता दें कि कोसी सीमांचल की कुल ऐसी 11 विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं गेम बिगाड़ सकती है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि AIMIM जो है वो साफ तौर पर माइनॉरिटी की बात करते हैं, मुस्लिम हक की बात करते हैं। तो 11 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है कोसी सीमांचल में जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम बहुल के लोग ज़्यादा रहते हैं। और पिछले एक दशक में यानी कि पिछले 10 सालों में उनकी जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो करीब 10 से 12% भी हुई है। और ऐसे में ख़ास तौर पर किशनगंज का जो क्षेत्र है, किशनगंज, पूर्णिया, अमौर, बैसी, ये यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स का दबदबा देखने को मिलता है। वो गेम चेंजर बन के सामने आते हैं और जिनके पाले में मुस्लिम वोटर जाते हैं उनकी जीत तो निश्चित रूप से ही होती है। राजद भले ही शुरू से MY समीकरण के सहारे अपनी जीत दर्ज कराते आया हो, पर बिहार की राजनीति में अख्तरुल इमान की पार्टी AIMIM की एंट्री होने के बाद कहीं ना कहीं खास तौर पर इंडी गठबंधन को, खास तौर पर राजद को नुकसान होते हुए देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं ये NDA को फ़ायदे पहुंचा सकता है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले दिनों ही असदुद्दीन ओवैसी बिहार का दौरा कर चुके हैं। सीमांचल क्षेत्रों पे वो दौरा किए थे, सीमांचल क्षेत्रों का वो दौरा किए थे और कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो निकल कर सामने आई थी वो साफ बयां कर रही थी कि ओवैसी साहब इस बार अकेले चुनाव लड़ने के मूड में हैं और उनकी नज़रें फिर से एक बार सीमांचल की उन सभी सीटों पर है, कुल 24 सीटों पर है जहां पे AIMIM की जीत की जो चांसेस है वो काफ़ी अधिक है। तो ऐसे में देखने को ये मिल सकता है भविष्य में कि AIMIM अपनी उम्मीदवारों की सूची कितने देर में वो प्रकाशित करेगा, कब तक उनके उम्मीदवारों की सूची जारी होगा और कितने उम्मीदवार खास तौर पर सीमांचल क्षेत्रों में ये उतारने जा रहा है। और जिन सीटों पे हमने बात की, जिन सीटों पर AIMIM ने अपनी जीत दर्ज कराई थी और 4 विधायक उनके अलग हो गए थे, वापस से ओवैसी साहब उन सीटों पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। और जी हाँ, वापस से वो नज़रें गड़ाए हुए हैं और वापस से वो अवश्य चाह रहे होंगे कि जो सीटें हमें आकर भी नहीं मिल सकी वो दोबारा हम अपने झोली में पाए और साथ ही साथ उनसे अधिक सीट इस बार हमें जीतने को मिले। ये सारी बातें इस वक्त ओवैसी साहब के कहीं ना कहीं जद्दोजहद में चल रही है और कहीं ना कहीं वो बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। तो देखने को क्या कुछ मिल सकता है ये आपको वॉइस अप के माध्यम से हम साझा करेंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।